वंदे भारत। जैसा कि दिशा परीक्षण डायरेक्शन टेस्ट का जो है चैप्टर मैं पढ़ा रहा था, उसमें जो है पहला वीडियो मैं बना चुका हूं। अब ये दूसरा वीडियो है, इसमें प्रश्नों पे चर्चा होगी। चलिए आइए, इसमें पहला प्रश्न है, कह रहा है कि यदि दक्षिण पूर्व को पहले वास्तविक दिशाएं बना लें। ऐसे प्रश्नों को हल करने से पहले वास्तविक दिशाएं इसकी बना लें। जो वास्तविक रूप से दिशाएं होती हैं आठों, उनको जो है बना लेना है। ये देखिए, ये मैं बना रहा हूं। ऐसे प्रश्नों को करने से पूर्व वास्तविक दिशाएं पहले बना लेना चाहिए। ये देखिए, ये आपका जो है इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है। मैं इंग्लिश में ही कर रहा हूं, बाद में हिंदी आंसर जो है हिंदी में दे दूंगा। और इधर साउथ है। अब ये साउथ और ईस्ट के बीच की जो दिशा होती है वो साउथ ईस्ट होता है, और जो साउथ और वेस्ट के बीच की दिशा होती है वो साउथ वेस्ट होता है, और जो नॉर्थ और वेस्ट की बीच की दिशा होती है वो नॉर्थ वेस्ट होता है, और जो ईस्ट और नॉर्थ के बीच की दिशा होती है उसे नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। ये वास्तविक आठों दिशाएं हैं। अब प्रश्न के अनुसार जो है, कथानुसार जो है हम कार्य करेंगे। ये क्या कह रहा है, देखिए समझिए। यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, दक्षिण पूर्व का मतलब है साउथ ईस्ट, यानी ये साउथ ईस्ट, इस वाले को उत्तर कहा जाए। चलिए हम आगे जो है क्वेश्चन में ये आठों दिशाएं प्रश्न के अनुसार जो है बनाएंगे। अब ये देखिए, हम बना रहे हैं। कह रहा है कि साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, यानी इसको जो है उत्तर कहा जाए। उत्तर का मतलब नॉर्थ, ठीक है, कहा जाए। फिर कह रहा उत्तर पूर्व को, उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए। उत्तर पूर्व कहाँ है इसमें, ये है, देखिए नॉर्थ है, ये है उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट। इसको कहा जाए पश्चिम, यानी इस वाली दिशा को पश्चिम कहा जाए, यानी वेस्ट कहा जाए। ठीक है, पश्चिम कहा जाए, और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा। पश्चिम दिशा किधर है, इधर, यानी इस वाली जो ये पश्चिम दिशा है, इस वाली दिशा को क्या कहा जाएगा, प्रश्न में यही पूछ रहा है। और आगे भी दिशाओं का क्रम इसके अनुसार जो है बदलते जा रहे हैं। अब चलिए देखिए, दो दिशाएं हमें पता चल गई हैं। तो अगर इधर नॉर्थ है तो इसके जस्ट विपरीत इस साइड में जो है साउथ होगा, यानी दक्षिण होगा। ठीक है, और अगर इधर वेस्ट है यानी पश्चिम है तो उसके ठीक विपरीत दिशा में इधर जो है ईस्ट होगा, यानी पूर्व होगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए, अब आप यहां देखिए, नॉर्थ और वेस्ट के बीच की ये दिशा है, तो इसको हम नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे। नॉर्थ वेस्ट का मतलब हो जाएगा उत्तर पश्चिम। फिर उसके बाद ये देखिए, ये साउथ और वेस्ट के बीच की दिशा है, तो इसको हम साउथ वेस्ट बोलेंगे। साउथ वेस्ट का मतलब दक्षिण पश्चिम। फिर उसके बाद देखिए, ये जो दिशाएं हैं वो ईस्ट यानी पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा है, तो इसको नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। नॉर्थ ईस्ट मतलब जो है इसको उत्तर पूर्व बोलेंगे। चलिए, अगर हिंदी चाहते हैं तो हिंदी भी लिख दे रहा हूं मैं। नॉर्थ वेस्ट का मतलब हो गया उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ये नॉर्थ का मतलब हो गया उत्तर, ये हो गया आपका उत्तर पूर्व, ये आपका हो गया पूर्व, ये आपका पूछा ही है इस दिशा को, ये आपका हो गया दक्षिण, ये आपका हो गया दक्षिण पश्चिम, ये आपका हो गया पश्चिम। ठीक है, सारी दिशाएं हिंदी में भी लिख दिया, इंग्लिश में भी लिख दिया। इसको पूछा ये कौन सी दिशा होगी, तो आप देखिए, ये पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा है, तो पहले दक्षिण शब्द लगेगा, फिर उसके बाद पूर्व शब्द लगेगा, यानी इस दिशा का नाम हो जाएगा साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट का मतलब हो जाएगा दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। इस दिशा का नाम होगा दक्षिण पूर्व। आंसर यहां लिख लीजिए,
इस दिशा का, जिस दिशा को पूछ रहा है कि पश्चिम वाली दिशा क्या होगी, तो ये हो जाएगी दक्षिण पूर्व। दक्षिण दक्षिण पूर्व, ये इसका आंसर है दक्षिण पूर्व या साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट यही इसका जो है आंसर है। आइए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, जो है चौथा नंबर क्वेश्चन। इसको उतार लीजिए आप लोग। चलिए चौथा क्वेश्चन करते हैं। ये ऊपर वाला रहने देते हैं, वास्तविक दिशाएं, क्योंकि इसमें दिशा संबंधी प्रश्न है। कथानुसार अगली दिशाएं बनानी है प्रश्न की कथानुसार। चलिए देखिए, कह रहा है यदि उत्तर को उत्तर पश्चिम, उत्तर कौन सी दिशा है, ये वाली, इसको बना लीजिए 8 दिशाएं। ये प्रश्न के अनुसार प्रश्न नंबर 4 है। ये प्रश्न नंबर 4 का हल कर रहे हैं। ये देखिए, ये बन गया। वास्तविक दिशाएं तो ये हैं, और प्रश्न के हिसाब से अब इन दिशाओं का जो है नाम रखा जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन कह रहा है यदि उत्तर को उत्तर पश्चिम, उत्तर ये वाली दिशा है, इसको उत्तर पश्चिम कहें, यानी नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम कहा जाए। पश्चिम को दक्षिण पश्चिम, पश्चिम कौन सी दिशा है, ये वाली, इस वाले को दक्षिण पश्चिम कहा जाए। दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट, यानी दक्षिण पश्चिम कहा जाए। ठीक है, कहा जाए। और फिर उसके बाद दक्षिण को दक्षिण पूर्व। दक्षिण कौन सी दिशा होती है, ये वाली, नीचे वाली, ये, तो इसको कह रहा है दक्षिण पूर्व कहा जाए। दक्षिण पूर्व मतलब साउथ ईस्ट, यानी दक्षिण पूर्व, ये दिशा कहा जाए और इत्यादि, यानी आगे भी इसी प्रकार से सारी दिशाएं इसमें जो है हम उसको लिख लेंगे, कहा जाए। फिर आगे जो प्रश्न लिखा है, एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूर्व, यानी पहले हम दिशाएं इसमें बना लें सारी। तो ये देखिए, ये आपका जो है दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम के बीच की ये वाली दिशा हुई, तो यानी ये दिशा आपकी पश्चिम हो जाएगी, यानी वेस्ट हो जाएगी, पश्चिम। ठीक है, ये पश्चिम हो जाएगी। फिर उसके बाद इसके जस्ट अपोजिट में जो है आपका ईस्ट हो जाएगा, यानी पूर्व हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आप देखिए, ये साउथ वेस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, तो इन दोनों के बीच की जो दिशा होगी वो हो जाएगी साउथ। क्या हो जाएगी, साउथ। ये साउथ है यानी दक्षिण। और दक्षिण के विपरीत दिशा क्या होती है, ये वाली दिशा क्या हो जाएगी, उत्तर। क्या हो जाएगी, उत्तर। उत्तर को क्या बोलते हैं, नॉर्थ। ये उत्तर हो जाएगी। ठीक है, यानी, और ये वाली दिशा जो इसके विपरीत है, यानी ईस्ट और नॉर्थ के बीच की जो दिशा है, ये, इसको हम बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व। तो इस प्रकार से हमने जो है 8 दिशाओं को नामांकित कर दिया है प्रश्न के अनुसार। अब देखिए क्या कहता है। ये कह रहा है एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण पश्चिम मतलब ये वाली दिशा से, इस वाली दिशा से, तो कह रहा है एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम की से सीधा उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व मतलब इस दिशा में, ऐसे, यानी इधर से ऐसे जा रहा है। ठीक है, सीधा उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है, यानी इधर सीधे जा रहा है, और फिर बाएं मुड़ जाता है। तो बाएं मुड़ जाता है, तो ये मैंने बताया था कि हमेशा इस तीर वाली दिशा, जो ये लाइन होती है, इस पे ये वाली बीच वाली उंगली रखेंगे, जिधर नाखून रहेगा उधर बाएं होगा, और जिधर ये पाम वाला सफेद वाला पार्ट होगा उधर दाएं होगा। तो बाएं मुड़ जाता है यानी ऊपर की तरफ, इधर नाखून की तरफ, इधर वो मुड़ जाता है, ये मुड़ गया। ठीक है, यानी ये दक्षिण पश्चिम से चला था, दक्षिण पश्चिम से, और ये चला था उत्तर पूर्व की ओर,
उत्तर पूर्व की ओर। अब बाएं मुड़ गया, तो बाएं मुड़ गया तो किस दिशा में चला गया? अब ये हो गया आपका उत्तर पश्चिम की दिशा में, उत्तर पश्चिम की दिशा में ये ऊपर की ओर चल दिया। अब ये ऐसे चल दिया। फिर कह रहा है सीधा उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व की ओर जाए और फिर बाएं मुड़े, फिर बाएं मुड़े यानी बाएं मुड़ गया है, फिर सीधे चल करके दोबारा बाएं मुड़े, यानी इस पे अब चलने के बाद इस पे आप उंगली रखिए, इस पे चलने पर ये इस उंगली को याद रखिएगा, इसी उंगली से दिशा संबंधी सारे प्रश्न करने हैं। नाखून की तरफ जो है बायां और इधर दायां। अब इस पे ऐसे रख लीजिए। अब इधर बायां जो है नाखून की साइड में होगा, यानी ये अब फिर बाएं मुड़ गया है तो इधर मुड़ गया है, इस दिशा में। बाएं मुड़े तो अब किस दिशा की ओर जा रहा है? यहां से ये फिर बाएं मुड़ करके इधर जा रहा है। तो आप देखिए जिधर से चला था जिस दिशा से, उसी दिशा की ओर ये फिर जा रहा है, यानी इधर इस साइड में, यानी दक्षिण पश्चिम की तरफ, दक्षिण पश्चिम की तरफ ये फिर जा रहा है, यानी साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट की तरफ ये पुनः जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वह किस दिशा की ओर जा रहा है? वह दक्षिण पश्चिम की तरफ जा रहा है। आंसर लिख दीजिए यहां पर, चाहे यहां लिख दीजिए, आंसर दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम की तरफ जा रहा है, या जो है साउथ वेस्ट की तरफ जा रहा है। ये आंसर है यहां पर। इसको उतार लीजिए आप लोग, क्योंकि मैं अभी इरेज कर दूंगा और फिर प्रश्न को लिखूंगा। फिर आप आइए देखिए, ये 5वां क्वेश्चन है और ये 6वां क्वेश्चन है। इसको हम लोग लगाते हैं। देखिए कह रहा है कैलाश 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है। पूर्व दिशा किधर होती है? इधर। तो कैलाश जो है 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है। चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो कैलाश को 3 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर ले जा रहे हैं। ये 3 किलोमीटर है पूर्व दिशा, ये पूर्व की दिशा है, दिशा में चलता है और दक्षिण में मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। तो दक्षिण क्या होता है? दक्षिण नीचे की तरफ होता है, तो दक्षिण में वो 4 किलोमीटर चल रहा है। ये देखिए ये 4 किलोमीटर दक्षिण में चल लिया किलोमीटर। ये थोड़ा ऐसे बना दीजिए सीधा, और 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। फिर पश्चिम में मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। पश्चिम किधर होता है? ये दक्षिण नीचे होता है, पश्चिम इस साइड में होता है। तो पश्चिम कितना चलता है? 6 किलोमीटर, यानी इसका दूना। ये आया यहाँ तक 3 किलोमीटर, फिर जो है यहाँ से और आगे आपका 3 किलोमीटर ये पहुंच गया। ठीक है, 6 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर है? प्रारंभिक स्थल कहाँ है? यहाँ है, ये प्रारंभिक स्थल है। मान लीजिए यहाँ पॉइंट हमने रख दिया नाम A, इस पॉइंट का नाम रख दिया B, इस पॉइंट का नाम रख दिया C, और ये 3 किलोमीटर तक जो चला है, मान लीजिए C और इस पॉइंट का नाम रख दिया D, और C और D के बीच में ये पॉइंट का नाम रख दिया E। तो कह रहा है कि प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर है, ये अंतिम स्थिति उसकी प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर है। तो कभी भी जब दूरी निकालते हैं तो हमेशा न्यूनतम दूरी की गणना जो है हम दिशा संबंधी प्रश्नों में करते हैं। यानी कभी भी जो है हम इस तरीके से गणना नहीं करेंगे कि A से B गया 3 किलोमीटर, फिर B से C गया 4 किलोमीटर, तो 3 4 7, और उसके बाद 6 किलोमीटर ये पूरा जो चला है 6 किलोमीटर, 7 6 13 किलोमीटर। इस तरीके से जो है जो हम लोग दूरी का गणना नहीं करेंगे। हमेशा जो है न्यूनतम दूरी, दोनों पॉइंटों के बीच की न्यूनतम दूरी की गणना हम लोग करेंगे। तो न्यूनतम दूरी क्या होगी? यहाँ से ये जो D है इसको इस तरीके से सीधे डायरेक्ट ऐसे मिला लीजिए, यही न्यूनतम दूरी है इसकी। तो इसी दूरी की गणना हमें करनी है। वो कैसे होगा? तो ये देखिए, यहां से हम एक लंब डाल दें, अगर यहां पर
तो आपका जो है ये वाला जो लंब है ये इसके बराबर है, तो ये 4 किलोमीटर का होगा। और आपको बताया गया है कि इसकी C से लेकर के D तक की जो पूरी दूरी है वो 6 किलोमीटर। तो 6 किलोमीटर में से ये 3 किलोमीटर तक जो इस दिशा में चला हुआ है, यानी C और E के बीच की दूरी जो है वो 3 किलोमीटर होगी, और बाकी E से D के बीच की दूरी जो होगी वो 3 किलोमीटर होगी। तो अब देखिए ये एक समकोण त्रिभुज हो गया है। यहाँ पर ये देखिए समकोण बना हुआ है। आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय करेंगे तो ये देखिए ये आधार 3 किलोमीटर और ये लंब जो है 4 किलोमीटर है। तो ये कर्ण यानी AD कर्ण की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए निकाल लीजिए, AD स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा DE स्क्वायर धन AE स्क्वायर। अब इसमें मान रख दीजिए, तो ये देखिए आपका हो जाएगा DE जो है आपका 3 का स्क्वायर, फिर उसके बाद AE आपका 4 का स्क्वायर। तो आपका हो गया ये देखिए ये 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर जो है 16। तो AD स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 और 16 25। तो AD इसलिए AD बराबर हो जाएगा, इसको रूट में ले लेंगे, इसका ये जो वर्ग हटेगा तो ये 25 जो है रूट के अंदर आ जाएगा। तो अब इसका वर्गमूल निकालेंगे 25 का, तो 5 आएगा। तो AD बराबर 5 किलोमीटर। तो यानी ये जो A से D के बीच की न्यूनतम दूरी है वो 5 किलोमीटर होगी। समझ में आ गया आप लोग को? इसमें पाइथागोरस प्रमेय सिर्फ लगाना है और कुछ नहीं करना है। वैसे भी आप लोग ये जानते हैं कि हमने पाइथागोरस ट्रिपलेट आप लोग को याद कराया है कि अगर 3 और 4 दो भुजाओं का मान दे रखा है तो जाहिर सी बात है कि तीसरी भुजा 5 होगी। और वो देखिए 5 किलोमीटर जो है कर्ण की लंबाई आपके सामने आ गई है। तो A से D के बीच की न्यूनतम दूरी जो है 5 किलोमीटर होगी। लिख लीजिए, इसको उतार लीजिए आप सभी लोग। चलिए अब हम लोग इसके नीचे वाला जो है 6वां क्वेश्चन करेंगे। इसको देखिए डिलीट कर दे रहे हैं, इरेज कर दे रहे हैं। अब 6वां क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा। यह है, कह रहा है राजू 14 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है और बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है और O बिंदु पर पहुंच जाता है। फिर वह दाएं मुड़कर के 10 किलोमीटर चलता है। वापस प्रारंभिक बिंदु तक की न्यूनतम यात्रा करने में उसे कितनी दूरी तय करनी होगी? तो देखिए ये ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में। जैसे कह रहा है राजू 14 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, तो उत्तर कहाँ होता है? ऊपर की तरफ कागज पे। ये देखिए 14 किलोमीटर हम उत्तर की दिशा में इसको ले गए, ये 14 किलोमीटर है, उत्तर की दिशा में चलता है और बाएं मुड़ जाता है। तो चलिए उंगली रख लीजिए इस पे। बाएं मुड़ने का मतलब क्या होगा? नाखून की दिशा में, तो नाखून की दिशा में इधर मुड़ जाएगा, ये इस साइड में, तो इधर नाखून की दिशा में मुड़ जाएगा और 10 किलोमीटर चलता है, यानी नाखून की दिशा में मुड़ करके ये आपका जो है 10 किलोमीटर ये आप चल लिया, ठीक है, इस दिशा में। फिर कह रहा है कि बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है और O बिंदु पर पहुंच जाता है, यानी इस बिंदु का नाम जो है O रखा है उसने, O बिंदु, ठीक है, O बिंदु पर पहुंच जाता है। फिर वह दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। अब इसे दाएं मुड़ना है यहाँ पर, तो इसी उंगली को ऐसे रख लीजिए, बीच वाली, या ऐसे पूरा हाथ रखिए, उंगली तो आप रख नहीं पाएंगे,
ऐसे हाथ रखिए। अब यहां से ये दाएं मुड़ेगा, तो दाएं जो है पाम वाला पार्ट, सफेद वाला पार्ट होता है, यानी दाएं मुड़ेगा, दाएं यानी ऊपर की साइड में। तो देखिए दाएं मुड़ने के बाद 10 किलोमीटर चलता है, यानी यहां से यह फिर 10 किलोमीटर चलेगा दाएं। ये देखिए 10 किलोमीटर इसी के बराबर, 10 किलोमीटर ये है, इसी के बराबर ये भी चलेगा 10 किलोमीटर। ठीक है, 10 किलोमीटर चलता है। वापस प्रारंभिक बिंदु तक की न्यूनतम यात्रा करने में उसे कितनी दूरी तय करनी होगी? तो ये देखिए वो कह रहा है कि यहां से चलना शुरू करता है। मान लीजिए इस पॉइंट का नाम ए रख दीजिए, इस पॉइंट का नाम बी रख दीजिए, ये ओ पहले से दे रखा है, और इस पॉइंट का नाम सी रख दीजिए। कह रहा है कि ए से सी तक तो वो पहुंच गया है, लेकिन सी से वह ए पर पहुंचना चाहता है और न्यूनतम रास्ते से पहुंचना चाहता है, तो उसे कितना चलना पड़ेगा? तो आप ये जानते हैं कि यहां से न्यूनतम दूरी से अगर आना होगा ए पर, तो उसको इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से चलना होगा, इस प्रकार से चलना होगा, ये इस प्रकार से। तो अब हमें जो है इसी AC की गणना करनी है। AC की गणना किस प्रकार से होगी? ये देखिए ये 10 है, तो ये भी 10 है, तो यानी अगर हम इस रेखा को ऐसे बढ़ा देंगे 90 अंश के कोण पर, यहां से 90 अंश के कोण पर अगर इस रेखा को बढ़ा देंगे तो ये इसके समानांतर होगा, और फिर उसके बाद इसको यहां से इस रेखा में मिला लेंगे तो ये रेखा इसके समानांतर होगी। ये मिल गया, ये देखिए मिला लिए हम। मान लीजिए इस पॉइंट को नाम रख दिए E। तो अब हमें AC की गणना करनी है, तो AC स्क्वायर, इसमें भी देखिए अब यहां पर ये जो है पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा, क्योंकि ये 90 अंश का कोण यहां बन रहा है, और ये 90 अंश के कोण के सामने की ये भुजा जो है आपकी कर्ण हो जाएगी, ये आपके आधार हो जाएगा, और ये आपका लंब हो जाएगा। तो आपको पता है कि यहां से यहां तक की दूरी जो है 14 किलोमीटर है, और ये वाली दूरी जो है इसी के बराबर यानी 10 किलोमीटर होगी। ठीक है, यानी इस पूरा A से E तक की जो दूरी हो जाएगी 14×10 यानी 24 किलोमीटर हो जाएगी। फिर उसके बाद जो है इसकी दूरी जो है आपकी इसके दूरी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये वर्ग है पूरा एक तरीके से। तो 10 किलोमीटर ये है, तो 10 किलोमीटर ये भी होगा। ठीक है, तो अब हमें देखिए आधार की भी दूरी पता चल गई और लंब की भी दूरी पता चल गई है। कर्ण की दूरी निकालनी है, तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका CE स्क्वायर धन EA स्क्वायर। तो आप देखिए ये AC स्क्वायर यानी C, देखिए CE ये कितना है, C से E तक की दूरी कितना है, इसी के बराबर होगी यानी 10 किलोमीटर, यानी 10 का स्क्वायर धन। फिर उसके बाद देखिए ये EA कहां से कहां तक है, E और A ये पूरी दूरी जो है E है, तो उसमें A से B तक की दूरी 14 किलोमीटर पहले से थी, और ये 10 किलोमीटर और यानी 14 10 24 किलोमीटर, 24 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए 10 का स्क्वायर आपका 100 हो जाएगा, और ये 24 का स्क्वायर 576 हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे तो 676 हो जाएगा। AC स्क्वायर बराबर 676, तो इसलिए AC कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 676, और ये आपका बराबर हो जाएगा 26 के, यानी 26 किलोमीटर दूरी होगी C से A तक की, या A से C तक की दूरी। जो ये रिटर्न करके वहां से अपने प्रारंभिक अवस्था में आएगा तो उसे 26 किलोमीटर की दूरी चलनी पड़ेगी। चलिए अब आगे के क्वेश्चन जो है हम लोग लिखते हैं।
और उसके बाद लगाने का प्रयास करते हैं।